हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक स्टोरी के बेसिस पे हिंदी भी निकालना सीखेंगे, वोकैब भी सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग जो लास्ट में जो शीट दी गई है, जो वोकैब शीट दी गई है, उसको कंप्लीट करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें जो वोकैब यूज की गई हैं वो आपके इसी स्टोरी से रिलेटेड वोकैब है। उनके सभी के सिनोनिम्स आप लोगों को इस स्टोरी में ढूंढने हैं। आई होप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप लोग ढूंढ लेंगे उन सिनोनिम्स को। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। जस्ट मिनट। यस। ओके। वंस देयर लिव्ड, क्या कहा जा रहा है? वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ विडो। विडो का मतलब होता है विधवा। एक बार एक विधवा थी जिसका नाम मंगला था। नेम्ड का मतलब नाम था मंगला। एक विधवा थी जिसका नाम मंगला था, जो कि यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट? वो रिलेट कर रहा है। जो कि बिकेम पुअर, गरीब हो गई। कब गरीब हो गई? आफ्टर हर हस्बैंड, अपने पति के बाद। जो उसका पति था वो क्या था? स्मॉल ट्रेडर, एक छोटा व्यापारी था। और गोल्ड मीन्स सोने का, मतलब सोने का काम करता था। डाइड ऑफ मीन्स उसकी मृत्यु हो गई। और प्रोलॉन्ग्ड का मतलब काफी लंबी। इलनेस का मतलब बीमारी के कारण। इसमें क्या बताया गया कि एक बार एक विधवा जिसका नाम मंगला था, उसका पति, उसके अपने पति के बाद वो बहुत ही ज्यादा गरीब हो गई। उसका पति जो था वो एक ट्रेडर था, गोल्ड ट्रेडर था। और वो काफी लंबे समय तक बीमारी के बाद उसकी डेथ हुई थी। वेन हर सन, जब उसका पुत्र गुनीराम ग्रीव अप का मतलब बड़ा हुआ, मतलब कुछ करने लायक हुआ। शी सेड टू हिम वन डे, उसने उससे एक दिन कहा। किससे कहा? गुनीराम से कहा। क्या कहती है वो? बिफोर, इससे पहले, इट इज टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, यू बेटर गो टू रिच मर्चेंट, तुम्हें अमीर व्यापारी के पास जाना चाहिए, या तुम्हें अमीर व्यापारी के पास पहुंचना चाहिए। जिसका नाम क्या बताया गया इसमें? दीनदयाल। हु, जो कि गिफ्ट देता है, लोन ऋण, टू द प्रोमिसिंग यंग मैन लाइक यू, मीन्स तुम्हारे जैसे। प्रोमिसिंग का मतलब होता है होनहार। ठीक है? क्या होता है मतलब इसका? होनहार। होनहार। और यहाँ प्रोलॉन्ग का मतलब काफी लंबी, दीर्घायु। दीर्घायु, बहुत ही लंबी बीमारी जो चलती है उसको प्रोलॉन्ग्ड इलनेस बोलते हैं, राइट? तो वो क्या कहती है कि बिफोर इट इज टू लेट, इससे पहले कि बहुत देरी हो जाए, यू बेटर गो टू रिच मर्चेंट। गो मीन्स जाओ, कहाँ जाओ? अमीर व्यापारी के पास जाओ, जिसका नाम दीनदयाल है। हु, जो कि गिव्स लोन, ऋण देता है, टू द प्रोमिसिंग मीन्स होनहार, यंग मैन, युवक को, लाइक यू मीन्स तुम्हारे जैसे। मीन्स जो कि तुम्हारे जैसे होनहार युवक को ऋण देता है, क्योंकि वो लोग गरीब थे। तो गरीब थे तो भाई उनको अपना व्यापार शुरू करने के लिए उसके पैसे की जरूरत थी। तो उसकी माँ ने उसको सजेशन दिया, उसको सुझाव दिया कि बेटा तुम जो है दीनदयाल के पास चले जाओ, और वो तुम जैसे होनहार लोगों को या लड़कों को ऋण देता है। ठीक है? नेक्स्ट मॉर्निंग, भाई जैसा कि उसकी माँ का आदेश था, तो बड़ी अच्छा लड़का था गुनीराम। तो अगली बार क्या हुआ? अगली सुबह, वेन गुनीराम वेंट टू दीनदयाल हाउस, गुनीराम जब दीनदयाल के घर गया, he found him shouting at a young man, उसने पाया कि भैया जो दीनदयाल था, फाउंड हिम, उसने उसको पाया कि शाउटिंग, चिल्लाते हुए। ही यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? गुनीराम के लिए यूज किया गया है। और हिम किसके लिए यूज किया गया है? हिम यूज किया गया है उसके लिए जो मर्चेंट है। ठीक है? साहूकार जो है, उसको कहा, क्या देखा उसने? शाउटिंग, चिल्लाते हुए, एट अ यंग मैन, एक युवक पर उसने चिल्लाते हुए उसको देखा। और वो क्या कह रहा था? रामलाल। कौन? सेठ कह रहा था। क्या कह रहा था? रामलाल, आई गिव, मैंने दिया था, यू, तुम्हें, इनफ, पर्याप्त। इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। मनी, धन, टू स्टार्ट में शुरू करने के लिए। अ मीन्स एक बिजनेस मीन्स व्यापार। मीन्स मैंने तुम्हें एक व्यापार शुरू करने के लिए पर्याप्त धन दिया था, मतलब पर्याप्त पैसा दिया था। यू हैव नॉट मेड एनी प्रॉफिट, तुमने कोई भी लाभ नहीं कमाया, मतलब जो भी था तुमने सब बर्बाद कर दिया। यू, तुम, हैव नॉट सेव्ड इनफ मनी, तुमने, हैव नॉट मीन्स नहीं है, सेव्ड मीन्स बचाया, इनफ मीन्स पर्याप्त, मनी मीन्स पैसा, टू पे मीन्स भुगतान करने के लिए, द इंटरेस्ट मीन्स ब्याज का, ऑन लोन मीन्स ऋण पर। इंटरेस्ट यहाँ पर रुचि नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ब्याज। मीन्स तुमने ब्याज का भुगतान करने के लिए भी पैसा नहीं कमाया है, नहीं बनाया है।
यू डोंट नो। अब आगे कहता है यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हाउ टू डू बिजनेस, बिजनेस कैसे किया जाता है। डांटते हुए उसको कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि रामलाल व्यवसाय कैसे होता है। नो सर, सेड रामलाल। तो रामलाल कहता है जी नहीं महोदय। लुक, तो कहता है देखो, इवन विद दैट डेड माउस, इवन यहां तक कि विद दैट मीन्स उस डेड माउस, ये जो मरा हुआ चूहा है ना, एज ए स्टॉक इन ट्रेड, ये भी व्यापार में सामान की तरीके से बेचा जा सकता है। उसने कहा मतलब देखो, बहुत ही इजी है, लेकिन चूहे को भी सामान के रूप में बेचा जा सकता है। वो भी कैसा चूहा है? डेड माउस है। कैसा माउस है वो? डेड माउस, मतलब मर चुका है। द मर्चेंट सेड, इस पर व्यापारी ने कहा, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, टू द डेड माउस, उस मरे हुए चूहे की तरफ, ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पे, मीन्स फर्श पे जो मरा हुआ चूहा पड़ा था उसकी तरफ इशारा करते हुए व्यापारी ने कहा, अ क्लेवर मैन, वो क्या कहता है, एक चतुर व्यक्ति, वुड बी एबल, एबल मतलब सक्षम होता है, समर्थ होगा, टू डू बिजनेस, व्यापार करने में, एंड मेक मनी, पैसा बनाने में। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति चतुर होगा ना, तो वो इस मरे चूहे को भी बेच कर या मरे चूहे से भी व्यवसाय कर लेगा, और क्या कर लेगा, पैसा कमा लेगा। गुनी राम, ये बात उसने बोली, मतलब सेठ साहूकार के बीच में डिस्कशन चल रहा था। गुनी राम हु वॉज लिसनिंग टू दिस, गुनीराम उस समय वहां पहुंच गया। तो गुनीराम जो कि, यहां पर फिर देखो हु का मतलब क्या है, जो कि, वॉज लिसनिंग सुन रहा था, टू दिस ये सब, गुनीराम क्या कर रहा था, वो ये पूरी बात सुन रहा था, उनके आपस में जो डिस्कशन था। थॉट फॉर अ वाइल, थॉट मीन्स सोचा उसने, फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए, गुनीराम ने थोड़ी देर के लिए सोचा, एंड पिक्ड अप उठा लिया, द माउस चूहे को, एंड सेड, वो भी चूहा कैसा था, डेड था, याद रखिएगा। सेड टू द मर्चेंट, उसने उस व्यापारी से कहा, मतलब गुनीराम ने सुना कि इसको भी व्यापार में प्रयोग किया जा सकता है, इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो गुनीराम काफी होनहार था, तो उसके दिमाग में आइडिया आया, और उसने चूहे को उठा लिया और व्यापारी से कहा, आई एम टेकिंग, मैं ले रहा हूं, दिस ये मतलब ये चूहा, फ्रॉम यू आपसे, ऑन लोन मीन्स ऋण के रूप में, कि मैं ऋण के रूप में आपसे ये चूहा ले रहा हूं, एंड देन लेफ्ट, और इतना कहकर वो वहां से चला गया, मतलब उस मृत चूहे को ले लिया और वहां से वो आगे निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मर्चेंट, भाई उसने कहा, हो सकता है उसने हंसी में बात कही हुई हो, लेकिन गुनीराम लेकर चला गया। तो मर्चेंट जो था, बस्ट आउट लाफिंग, लाफिंग बस्ट आउट का मतलब एकदम फट पड़ना, लाफिंग का मतलब हंसते हुए, मतलब जोर जोर से हंस पड़ना, ठहाका मार के हंस पड़ा। एट दिस मीन्स इस पर जो व्यापारी था वो ठहाका मार के हंस पड़ा। गुनीराम ऑन हिज वे, गुनीराम जो था वो रास्ते में था, वॉज स्टॉप्ड मीन्स रुका, बाई अनदर मर्चेंट, एक दूसरे व्यापारी के पास, मतलब गुनीराम रास्ते में जब जा रहा था तो एक दूसरे व्यापारी के पास रुका, हु, जिसने की, परचेज्ड खरीद लिया। अब हु की देखो लीला, यहाँ पे कई बार आ रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर भी ये रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बता रहा है, जिसने खरीद लिया, द डेड माउस, मृत चूहे को, टू फीड मीन्स खिलाने के लिए, हिज हंग्री मीन्स अपनी भूखी, कैट मीन्स बिल्ली को, मीन्स उस व्यापारी ने उस चूहे को, जो मरा हुआ चूहा था उसे खरीद लिया, कि वो अपनी बिल्ली को, भूखी बिल्ली को खिलाएगा। भाई उसने खरीदा तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ तो गुनीराम को दिया होगा। तो क्या दिया, इन एक्सचेंज, बदले में, ऑफ टू, दो हैंडफुल, मुट्ठी, ऑफ फ्राइड मीन्स भुने हुए, पीस मीन्स मटर, उसने दो मुट्ठी भुने हुए मटर गुनीराम को दे दिए। ठीक है, गुनीराम अरेंज अ पॉट, सभी लोग सोच रहे होंगे कि भाई मरा चूहा, उससे दो मुट्ठी जो है मटर मिला उसको, इसका क्या कर लेगा, देखते जाइए उसने क्या किया। तो देखिएगा, बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है। गुनीराम अरेंज्ड अ पॉट, गुनीराम ने एक बर्तन की व्यवस्था की। कैसे बर्तन की, कोल्ड वाटर, जिसमें ठंडा पानी हो, या ठंडे पानी को भरा उसने बर्तन में, एंड सैट ऑन, बैठ गया, द रोड साइड, सड़क के किनारे, एंड सर्व्ड, बांटा या दिया, वाटर पानी, एंड पीस मटर, टू द रिटर्निंग लौट रहे, वुड कटर्स, वुड कटर्स मतलब लकड़हारों को। ठीक है, लकड़हारों को उसने क्या किया, उसने दे दिए, मतलब मटर और पानी दिया। भाई लकड़हारे थके हारे अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो उनको भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, तो उसने जो है चना, सॉरी चना नाम आ रहा है, उसने मटर दिया,
और उसके अलावा मटर के साथ थोड़ा सा पानी भी दिया। फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो कि कहाँ से आ रहे थे वो लोग, वुडकटर्स कहाँ से आ रहे थे, जंगल से आ रहे थे। इन एक्सचेंज मीन्स बदले में, ऑफ फायरवुड मीन्स आग जलाने वाली लकड़ी, मतलब लकड़ी के बदले में उसने उन वुड कटर्स को, लकड़हारों को वो जो है मटर और पानी दिया। ठीक है। अब क्या होता है, ही सोल्ड, उसने बेचा, द वुड मीन्स लकड़ी को, इन द मार्केट मीन्स बाजार में। भाई जो उसको लकड़ी मिली उसने उसको बाजार में बेचा। एंड परचेज, परचेज मीन्स खरीदे, पीस मीन्स फिर से मटर खरीद लिए उसने, फिर से ढेर सारा मटर खरीदा, जाहिर सी बस उसको प्रॉफिट हुआ। ही फर्दर ऑफर्ड वाटर एंड पीस टू द वुडकटर्स, इसके बाद उसने और भी ज्यादा फिर से पानी और मटर किसको खिलाया पिलाया, वुडकटर्स को खिलाया, रेगुलरली नियमित रूप से। एंड स्टार्टेड, शुरू कर दिया, सेविंग मनी मीन्स धन बचाना, मतलब फिर से उसने उसको पानी दिया, मटर दिया उन लोगों को, और फिर से उसको पैसा मिला, तो जाहिर सी बात उसकी अर्निंग बढ़ रही थी, उसके पास पैसे बढ़ रहे थे। लेटर ऑन, इसके धीरे धीरे इसके बाद क्या हुआ, ही वॉज, वह था, एबल, सक्षम हो गया, टू स्टार्ट में शुरू करने के लिए, स्मॉल मीन छोटा सा, बिजनेस मीन्स व्यापार। भाई धीरे धीरे उसके पास पैसा हुआ तो व्यापार भी उसने शुरू कर लिया। और फायरवुड, इसको सॉरी फायर लिखा हुआ है, फायरवुड ऑन हिज ओन, खुद के, ठीक है, खुद का उसने लकड़ी का व्यापार या आग जलाने वाली लकड़ी का व्यापार शुरू कर दिया। वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन, एक बार, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान या के अंतराल में, याद रखिएगा, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान या के अंतराल में। कब, रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु के दौरान। व्हेन, जब, देयर वाज थी शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, कमी, किसी चीज की कमी। अबंडेंस हो जाएगा इसका एंटोनिम। ऑफ फायर वुड मींस आग वाली लकड़ी या भोजन पकाने वाली लकड़ी की कमी थी, इन द सिटी मीन्स शहर में। जब भोजन पकाने वाली लकड़ी की कमी शहर में पड़ी, कुनीराम सोल्ड हिज स्टॉक एट अ हाई प्राइस, तो चूंकि वो व्यापारी था तो उसने हाई प्राइस मतलब ऊंची ब्याज, ऊंचे दर पे, या महंगी जिसको कह सकते हो, ठीक है, काफी महंगी उसने अपनी लकड़ियां जो थी वो बेची। ठीक है। फिर विद हिज एफर्ट्स, ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अपने प्रयासों से, तो यहां तक क्या हुआ, उसने अपना खुद का व्यापार कर लिया। और जब एक रेनी सीजन आया, जब लकड़ी की काफी कमी थी, तो उसने अपने कह सकते हैं जो उसके पास स्टॉक था लकड़ियों का, उसने काफी हाई वैल्यू पर उसको बेचा। माय डियर्स, एक आप लोगों को इसके बाद इसमें एक लिस्ट मिलेगी, या एक कह सकते हैं कि वर्क 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 टाइप में आपको एक सिनोनिम का जो है सिनोनिम मिलेंगे। तो उन सिनोनिम्स को आपको स्टोरी से निकालना है। मैंने जो सिनोनिम्स दे रखे हैं वो स्टोरी में ही शामिल है, राइट। तो याद रखिएगा, वो कैब आपकी इसी तरीके से स्ट्रांग होगी और बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए, जिससे कि दूसरों का भी भला हो जाए। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। विद हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों से, एंड स्किल्स, कुशलता से, विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों के अंदर, मतलब काफी मेहनत की उसने, कुछ ही सालों के अंदर, ही बिकेम, वह हुआ, वन ऑफ द रिचेस्ट, रिचेस्ट मीन सबसे अमीर, यंग, युवा मर्चेंट्स, व्यापारियों में से एक, इन द सिटी मीन्स शहर के। भाई अपनी मेहनत के दम पर वो कई साल उसने खूब मेहनत की, और कुछ ही वर्षों के अंदर वह उस शहर के अमीर लोगों या सबसे अमीर लोगों में से एक हुआ। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर यूज किया गया वन ऑफ द, वन ऑफ द का मतलब होता है उनमें से एक, याद रखिएगा, उनमें से एक। रिचेस्ट मतलब अमीर, अब यंग मर्चेंट्स मीन्स युवा व्यापारियों, मतलब ढेर सारे युवा व्यापारियों की लिस्ट में उसका नाम शामिल करने योग्य हो गया या हो गया। ठीक है, इतना अमीर हो गया। गुनीराम विद अ माउस, भाई उसने उससे ऋण लिया था, तो वो तो सेठ सोच रहा होगा कि भाई आएगा नहीं, मरा हुआ चूहा ले गया, लेकिन गुनीराम अब क्या ले जाता है, देखिएगा बड़ी सरप्राइजिंग बात है, विद अ माउस ऑफ गोल्ड, सोने का चूहा ले जाता है, मतलब सोने का, गोल्ड का, सोने का बनवा कर ले जाता है। वेन टू दीनदयाल, वो दीनदयाल के पास पहुंचा, फ्रॉम हुम, जिससे कि ही हैड टेकन, उसने लिया था, लोन मीन्स ऋण, जिससे कि उसने ऋण लिया था। एंड नरेटेड हिज सक्सेस स्टोरी, और दीनदयाल को उसने अपनी सफलता की कहानी वर्णित की, या सफलता की कहानी बताई, उसने पूरी बात उसको समझाई। द मर्चेंट, जो व्यापारी था, वॉज सो हैप्पी, वो इतना खुश हुआ, दैट, मतलब मर्चेंट यहां पर यूज हो रहा है दीनदयाल के लिए, दीनदयाल इतना खुश हुआ
दैट ही गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू गुनीराम, जिससे कि उसने अपनी लड़की की शादी किसके साथ कर दी? गुनीराम के साथ, क्योंकि गुनीराम उसको बहुत ही होनहार लगा, क्योंकि भैया मरे हुए चूहे से उसने इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, इतना ज्यादा पैसा कमा लिया कि वो अब अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गया था। तो सेठ को लगा कि ये बहुत ही सही है, बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए उसने अपनी लड़की का हाथ उसको दे दिया, मतलब शादी करवा दी। राइट, तो ये रही स्टोरी। अब इसके बाद आती है बारी वोकैब की। ओके माय डियर्स, अब बारी आ रही वोकैब की। तो वोकैब क्या लिखने हैं आपको? सिनोनिम्स लिखने हैं फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में इसी पैसेज से आपको सिनोनिम्स लिखने हैं, राइट। यहां पर देखिए, यहां पर आपको एक लिस्ट दी गई है। सफिशिएंट, बिगिन, डिसीज्ड, एस्ट्यूट, बॉट, लैक। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन सभी का आपको सिनोनिम लिखना है। इन सभी के सिनोनिम लिखने, एक एक आपको सिनोनिम लिखना है। और वो सिनोनिम आपको आउट ऑफ द पैसेज नहीं लिखना है, राइट। जी हाँ, आपको पैसेज से ही लिखना है। ये जितना भी सिनोनिम आपको लिखना है, ये पैसेज से ही लिखना है। तभी तो पता चलेगा कि हमें भाई कितनी मीनिंग्स आई, कितनी मीनिंग्स हम लोगों ने सीखी। आई होप अगर आपको कोई पर कोई भी दिक्कत है, तो एक बार आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा। आपकी सिनोनिम्स या जो भी मीनिंग्स हैं वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा सब कुछ रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।